Okay, now today we are going to start. This is lecture number 10. रे ऑप्टिक्स में हमारा एक टॉपिक चल पड़ा है, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रे ऑप्टिक्स चल रहा है, बट इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लास्ट टाइम वी स्टार्टेड दिस, वी टॉक्ड अबाउट द क्या क्या पढ़ लिया बताओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने. भाई एक तो देखा स्नेल्स रोल है ना, क्या होता है वो, मान लो एक रे ऐसे आती है and this is point of incidence, this is angle of incidence after refraction, either it bent toward the normal or bent away from the normal. तो इस वाली रे को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे. एंड दिस एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर मैं बोलता हूँ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है, तो स्नेल्स रूल क्या बोलता है? n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r. इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे. यस और नो? देन वी टॉक्ड अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन ऑल्सो. डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी और ये भी बताया था कि अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेंट टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी. एंड डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यू नो, ये देखो, ये ऐसे जानी थी ना रे, तो ऐसे जानी थी और ऐसे डेविएट हो गई, ऐसे चली गई ना, तो इतना डेविएशन आया, दैट इज योर डेल्टा. इन दिस केस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा? इट शुड बी आई माइनस आर. अगर ये डेविएशन ऐसा हो, बेंट टुवर्ड नॉर्मल हो जाए तो आई माइनस आर आएगा, और बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाए आर माइनस आई आएगा. यू रिमेंबर दिस? उसके बाद हम लोगों ने बात करा था एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ. मैंने बताया था कि भाई मान लो कोई एक कॉइन को आप किसी कंटेनर में डालो, या कहीं पानी है, पानी में आपने कॉइन देखा, मान लो कॉइन यहाँ पर है, एक्चुअल डेप्थ इसकी डी है, डी वॉज द रियल डेप्थ. बट जब आप ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगे, इसको देखेगा, यहाँ क्या है भाई, मान लो वाटर है और यहाँ क्या है, एयर है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने n2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने n2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, n1. और देख सकते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा होगा, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है. अगर आप ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और उसको ये ऑब्जेक्ट को देखना है, तो बताओ क्या होगा? अगर इसको ऑब्जेक्ट को देखना है तो बताओ क्या होगा? यहाँ से जब देखेगा तो रे यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से निकलेगी तो क्या होगा भाई? रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट कहोगी सरफेस पे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, बट ये ऐसे बेंट हो जाएगी, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है, तो कोई यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देगा. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होती है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी डैश, एंड दैट इज सेड टू बी एपरेंट डेप्थ. तो यहाँ पर ने एक डेरिवेशन कैलकुलेट, मतलब फाइनल फॉर्मूला निकाल लिया था, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1. यू रिमेंबर, डी एंड डी डैश बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम दी सरफेस. यू रिमेंबर, n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे एंटर कर रही हैं, और n1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे लीव कर रही हैं. ये बात मैंने बताई थी तो सॉल्व दी प्रॉब्लम. और इसके ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन दिया था, वो शायद अधूरा था, मतलब आधा सोल्व किया था हमने, है ना? क्या था क्वेश्चन बताओ? एग्जाम्पल था ना वो ईगल और फिश वाला. ये बोला गया होगा कि यहाँ से कुछ डेप्थ पे, कितनी डेप्थ पे भाई बोलो? फिश कितनी डेप्थ पर है? 10 सेंटीमीटर. और यहाँ से ईगल कितनी हाइट पर है? ईगल की कुछ हाइट दी होगी, बोलो कितनी थी? हाँ, ईगल यहाँ से है कितने पर भाई? 20 सेंटीमीटर पर. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, एक ऑब्जर्वर 1 है जो एयर में है, ये एयर हो गया, यहाँ पे क्या है, वाटर, और एक ऑब्जर्वर 2 है जो पानी के अंदर है. ही आस्क्ड द क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फिश एंड ईगल एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1 एज वेल एज ऑब्जर्वर 2. तो आई थिंक एक हमने बना लिया था. कौन सा बनाया था? ऑब्जर्वर 1 वाला बना लिया था. तो अभी दूसरा भी सोल्व कर लेते हैं. क्या था भाई क्वेश्चन? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में? फिश एंड ईगल. एफ स्टैंड्स फॉर फिश, ई स्टैंड्स फॉर ईगल. एज सीन बाय ऑब्जर्वर 2 करना है ना अभी. 1 तो हो गया था भाई. तो देखो ऑब्जर्वर 2 बताओ है कहाँ, वो पानी के अंदर है. तो जब ऑब्जर्वर 2 पानी के अंदर है, उससे मैं पूछूं भाई इसकी डेप्थ बताओ फिश की, तो जो है वही बताएगा, एक्चुअल वाला ही बताएगा ना. क्यों बताएगा एक्चुअल वाला? सेम मीडियम में प्रेजेंट है.
बट जब मैं उससे पूछूंगा बता भाई यहाँ से ईगल कितनी हाइट पर है, तो क्या वो 20 बताएगा? नहीं, एपेरेंट बताएगा। और एपेरेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ यानी एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ किसके लिए निकाल रहे हैं? एपेरेंट डेप्थ फॉर ईगल एज सीन बाई, बोलो, एज सीन बाई ऑब्जर्वर 2। बताओ ऑब्जर्वर 2 को देखना है ना ईगल को, ऑब्जर्वर 2 पानी के अंदर है। तो मैंने बता दिया जिस चीज को देखना है उससे रे निकलेंगी। तो बताओ रे कहाँ से निकलेंगी? ईगल से। और एंटर कहाँ करेंगी? पानी में। यानी एयर से निकलेंगी और पानी में एंटर करेंगी, और जिसमें एंटर करती है वो N2 होता है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। एंटर कहाँ करेंगी? पानी में। तो जिसमें एंटर करती है वही तो N2 होता है। तो टेल मी व्हाट इज N2? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक 4/3 था, इसका 1 था, ये छोड़ दो। तो बोलो N2 की वैल्यू 4/3। ये बात समझ पा रहे हो? वाई एम टेकिंग N2 4/3? क्योंकि रे एंटर इधर करेंगी और यहाँ से निकलेंगी, तो N1 क्या हो जाएगा? 1। एंड व्हाट इज डी डैश? वो तो मुझे निकालना है। कैन यू टेल मी डी? डी मेजर्ड फ्रॉम दी, डी डैश मेजर्ड फ्रॉम दी सरफेस। तो बोलो ईगल के लिए डी क्या है? ये ले लो यहाँ से, तो क्या लो बताओ ना, सरफेस से कितना है? 20 है, तो टेक इट 20। सो डी डैश अपॉन 20 इक्वल्स टू 4/3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी डैश के लिए 24 सा 80/3 सेंटीमीटर, ये डी डैश आ गया। यानी इस आदमी को, इस ऑब्जर्वर को ईगल यहाँ नहीं दिखाई देगी। ईगल कहाँ दिखाई देगी? यहाँ से कितनी हाइट पर? 80/3। 80/3 20 से तो छोटा है ना। तो ऑब्जर्वर 1 को ऐसा लगेगा कि ये जो फिश है वो तो वही हाइट पर, डेप्थ पर है 10 सेंटीमीटर, बट जो ईगल है वो यहाँ से कहाँ है? 20/3 सेंटीमीटर पर है। यस और नो? तो बताओ फिश और ईगल के बीच की डिस्टेंस नहीं नजर आ रही है? कितनी होगी बोलो? 10 + 20/3। ओ सॉरी, इट इज 80/3। तो कितना हो गया बोलो? 10 + 80/3 कितना हो गया? 330। 30 + 80 110। 110/3 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ईगल एंड फिश एज सीन बाई ऑब्जर्वर 2। समझ गए? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन दो तुमको ऐसा ही। सो हियर इज ए प्रॉब्लम फॉर यू। एयर, वाटर, फिश, ईगल। ईगल है 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर पर, और फिश जानते हो कहाँ है? हाँ भाई, 24 मीटर। और यहाँ है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो ही आस्क्ड दैट दिस इज ऑब्जर्वर 2 एंड यहाँ पर कौन है? ऑब्जर्वर 1। अगेन ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, फाइंड, क्या बोलेगा भाई? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में? फिश एंड ईगल एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 4/3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है? दिखाओ आंसर फाइंड करके जल्दी से। सब लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट।
भाई सोल्व करो सब। मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, किया तुमने? हाँ भाई, किया कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हो? इससे इसमें जो जितने नोट्स बनवा दिए मैंने वो सारे हैं नहीं क्या तुम्हारे पास? तो क्या बोलो पीडीएफ नहीं आया मतलब? है? अरे जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था वो तुम लिख के नहीं लाए हो क्या अब तक? कब हुआ था भाई लास्ट लेक्चर? तो सो रहे हो क्या तुम इतने दिन से बैठ के? किसको बोले? ऑफिस में जाके बोले तुमने? कौन था उस टाइम? तो क्या हुआ? भाई तुम फिर ऐसे ही बैठे हो गया, पीछे पीछे हो गए, मना किया था ना तुमको ऐसे बैठने से। ये क्यों खाली कर रखा है तुमने? और खड़े हो भाई वहाँ से, पीछे की पूरी लाइन खड़े हो जाओ, इधर आओ। क्या है आंसर तुम्हारा? आया? करो जल्दी से सोल्व।
इस्लाम मिसबा मिस कहाँ है? कौन दोनों? इस्लाम ये पीडीएफ बोला था आपको बच्चों ने इवनिंग बैच में, मंडे में मैंने फिज़िक्स का लेक्चर दिया था, उसका पीडीएफ इनको अब तक नहीं मिला है। और इन्होंने स्टूडेंट ने आपको बोला भी था कि पीडीएफ डालो मिस। मंडे से लेके आज फ्राइडे हो गया, इन्होंने अब तक वो कंप्लीट नहीं किया है। क्या पढ़ाऊँ इनको मैं? इन्होंने पीडीएफ बोला था तो तभी डालना था ना। क्या है भाई फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बताओ भाई क्या करें? क्या कर रहे हो पहले ऑब्जर्वर वन के लिए? ऑब्जर्वर वन जब ईगल को देखेगा तो कितनी हाइट बताएगा? 36 ही बताएगा। और फिश को 24 बताएगा? नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 फिश के लिए निकाल लेते हैं। डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। बताओ रे कहाँ से निकलेंगी और कहाँ इंटर करेंगी? एक मिनट, तुम बताओ भाई, तुम बताओ, खड़े हो जाओ। ऑब्जर्वर वन यहाँ है, इसको फिश को देखना है, तो रे कहाँ से निकालूं? और कहाँ जाएगी? भाई ऑब्जर्वर वन यहाँ है ना, तो फिश से रे निकलेंगी और जाएंगी कहाँ? तो कौन से मीडियम में इंटर हो रही है? एयर में। और कहाँ से निकल रही है? वाटर से। तो N2 क्या है? N2 1 हो जाएगा। जिसमें रे एंटर करेंगी वो N2 होता है, तो N2 कितना हो जाएगा? 1। और N1 क्या लूँ फिर? 4/3। और D की वैल्यू 36। अच्छा, तो फिश को देख रहे हो, ईगल को देख रहे हो? फिश को ना, तो क्या ले? 24। तो डी डैश अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? 3/4। 3/4 और 4 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 3 तो फाइनली डी डैश की वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर मीटर, अच्छा मीटर, 18 मीटर बराबर। तो बताओ व्हाट्स द आंसर क्या आया? व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ईगल एंड फिश? भाई ये तो 36 ही है और ये कितना आया? 18। तो आंसर क्या आ गया भाई? डिस्टेंस आ जाएगी 36 प्लस 18, कितना हो गया? 54 मीटर। ये आंसर आ गया। बताओ आया समझ में? बैठ जाओ। चलो भाई कौन बताएगा? ऑब्जर्वर 2 कौन बताएगा? या मैं खुद पूछूं तुमसे? कौन बताएगा बोलो? इधर से बताओगे कोई? तुम बताओ। ऑब्जर्वर 2 को ईगल और फिश के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो जब ऑब्जर्वर 2 फिश को देखेगा तो कितनी डेप्थ में बताएगा? है ऑब्जर्वर 2 कहाँ है? पानी में। और फिश कहाँ है? पानी में। तो कौन सी डेप्थ कितनी बताएगा? 24 ही बताएगा ना, सेम मीडियम में। बट जब ये ईगल को देखेगा तो कितनी बताएगा? 36। तो क्या बताएगा? एपेरेंट, वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करें कैलकुलेट? तो फॉर ईगल है ना, ईगल के लिए निकाल रहे भाई, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू N2 अपॉन N1। जब ऑब्जर्वर 2 ईगल को देखेगा तो बोलो रे कहां से निकलेंगी? वाटर से। और कहां जाएंगे निकल के? ऑब्जर्वर 2 को देखना है ईगल को, हाँ एयर से निकलेगी और कहा जाएगी? वाटर में। तो कहाँ रे एंटर कर रही है? वाटर में। तो N2 क्या हो जाएगा?
4/3 डिवाइडेड बाई n1 इज 1 और d डैश तो निकालना है और d कितना है भाई 36। तो करें सिंप्लीफाई, d डैश इक्वल टू 36 इंटू 4/3 कितना 12 ज़्यादा और 12 4 ज़ा 48 मीटर, ये d डैश आ गया। बट वो तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी 48 प्लस 24 कितना आ गया भाई 70 मीटर आ गया। 48 36 से बड़ा आया ना। तो देखो जब आप कौन से मीडियम में खड़े हो, डेंसर में, और किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो रेयर में हो, तो जो डेप्थ आती है यानी जो भी हाइट होगी या डेप्थ होगी वो एक्चुअल से बड़ी होगी। समझ गए। एक और क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो तुम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं 3 बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन सा चल रहा है मेरे को याद नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन, ये एयर है, ये वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या पता नहीं वाटर है क्या है, कोई और मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। क्वेश्चन सुन लो, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, दीज आर इंसिडेंट रे। अच्छा तुम्हें याद है रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, जिससे रे इंसिडेंट वाली खुद निकल रही हो, और जब इंसिडेंट रे निकल नहीं रही हो बल्कि कहीं इंटरसेक्ट करती नजर आ रही हो, तो वहां क्या बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये देखो इंसिडेंट रे ये है, बताओ ये रे कहां से आ रही है। हाँ ये से तो आ रही है, बट तब कितनी दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से। इधर से आ रही है ना ऐसे, तो कहां से आ रही है इन्फिनिटी से। जो रे इन्फिनिटी से आती है वो दोनों एक दूसरे के ये पैरेलल है, तो इन्फिनिटी से आ रही है नहीं। चलो मैं पूछता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऊपर एयर में, तो कहाँ होगा वाटर में। क्योंकि अगर ये वाटर या जो भी मीडियम है ये ना होता तो ये जरूर बेजरूर कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर जाती और यही बनेगा कौन सा ऑब्जेक्ट। हाँ कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसने बोला कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यहाँ से 60 सेंटीमीटर की डेप्थ पर है। कितनी डेप्थ पर है 60 सेंटीमीटर। बट ये तो तब की बात है ना जब ये मीडियम ना होता तो ये यहाँ मीट करती, बट क्या अब करेंगी नहीं। बोलो भाई, अरे जैसी सरफेस आ गई अब तो रिफ्रैक्शन होगा ना, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो यहाँ मीट करने वाली थी क्या ये अब यहाँ मीट करेगी इंटरसेक्ट करेगी नहीं। तो जो इमेज बनेगी क्या वो यहाँ बनेगी नहीं। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड इमेज। फाइंड इमेज, जब मैं बोलता हूँ फाइंड इमेज तो इसका मतलब यही है कि यू शुड फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, कि एक्चुअल में इस सरफेस से रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कहाँ पे इमेज बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट कितने हाइट डेप्थ पर है 60, आपको पूछा जा रहा है इमेज कहाँ बनेगी। क्वेश्चन आया समझ में। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि इमेज वाकई कहीं और बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। यहाँ कब बनती, अरे जब वो मीडियम ना होता तो आती सीधा इंटरसेक्ट हो जाती, बट एक्चुअल में इमेज यहाँ नहीं बनेगी कहीं और बनेगी। आप देखो ये कौन सा मीडियम है डेंसर, ये कौन सा है रेरर। रे आ रही है रेरर से डेंसर, सो दिस इज द नॉर्मल, इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी अगर ये देखो ये नॉर्मल है बराबर, जानी तो ऐसे चाहिए थी बट ये कहीं ऐसे चली जाएगी। एग्री, बिल्कुल ऐसे ही ये भी जानी तो ऐसे चाहिए थी बट ये भी ऐसे चली जाएगी, और ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं क्या बनेगा इमेज। तो क्या इस रे डायग्राम से समझ नहीं, वर्चुअल इमेज किसे बोल रहा, एक मिनट क्या बोला तुमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट की क्या है ये इमेज। और पूरा प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर में क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का जो हम रे बनाते थे वो ऑब्जेक्ट ही बनाते थे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे क्या, ऑब्जेक्ट का क्या बनता था इमेज। या जो भी ऑब्जेक्ट से बनता है वही तो इमेज है। अरे भाई रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे कहीं इंटरसेक्ट करें
तो रियल इमेज, और इंटरसेक्ट करती नजर आए। बताओ ये जो रे है ये वाली, वो इंसिडेंट है क्या? बोलो ना, तो ये इंसिडेंट है क्या? तो ऑब्जेक्ट तो इंसिडेंट वाली बनाती है ना, नहीं समझ रहे हो? तो ये इंसिडेंट है, क्या है फिर? रिफ्रैक्टेड है, और रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाती क्या ऑब्जेक्ट? इमेज। अगर इंटरसेक्ट कर जाए सच में तो रियल इमेज, और करती नजर आए तो वर्चुअल इमेज। तो कैसी इमेज है ये? मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई इंटरसेक्ट कर रही है, तो लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही है। एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, क्या ये सच में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? अरे यहाँ करेंगी ना भाई। तो रियल इमेज के वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। तो मैं रे डायग्राम से क्या आपको समझ आ रहा है कि जो इमेज है वो ज्यादा डेप्थ पे बनने वाली है, यानी ये वाला जो आंसर है वो 60 से बड़ा आएगा। अब ठीक है, तो मैंने ये रे डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये मैंने बनाया ऐसे ही ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। इसे बनाना नहीं चाहिए था मेरे को, बट ठीक है मैंने बना दिया। आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू बतानी है, तो कैसे करें सोल्व? बोलो, विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज? मिरर फॉर्मूला लगा दूं क्या? तो अरे वही भाई, अपेरेंट रियल, अपेरेंट एंड रियल वाला फॉर्मूला लगाए। डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। वो मत भूलना जो बताया था, n2 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे, बताओ रे कहाँ एंटर करी? साफ साफ दिख रहा है, कहाँ एंटर करी? मीडियम में, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5। लिख दो 3/2 डिवाइडेड बाई रे कहाँ से निकल के आई? एयर से, तो n1 कितना? 1। d डैश अपने को फाइंड करना है, क्या d दिया हुआ है? d कितना है? 60। तो 60 इज इक्वल्स टू 3/2। सो d डैश इज इक्वल्स टू 60 इंटू 3/2। 2 से कैंसिल करेंगे 30 आएगा, 33 90 सेंटीमीटर। क्या ज्यादा नहीं आया? क्या रे डायग्राम की हेल्प से भी दिख रहा है कि 60 से बड़ा आंसर आना चाहिए था? तो कितना आया भाई? यहां से 90 आया। यू रिमेंबर डी डैश बोथ मेजर्ड फ्रॉम सरफेस, तो यहां से कितनी डेप्थ पर आ गया? 90 सेंटीमीटर पर। यह आंसर आ गया। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि सर रे यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे? वर्चुअल। और कहाँ पर है वो? यहाँ पर है, गिवन है 60। अब आप इमेज निकालना है तो इमेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपेरेंट एंड रियल वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में? अरे यस और नो? अब इसमें और अच्छा क्वेश्चन क्या बनाएगा? ये तो बना ही लोगे आप आई हो, है ना? और अच्छा क्वेश्चन क्या बनाएगा? वो बोलेगा कि भाई कंटेनर है, मैं दो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें। वो बोलेगा अच्छा एवरीबडी नो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सारी कहानी याद है? भूल भाल गई? कॉनकेव, फोकल लेंथ, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। इधर पोल, इधर फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट इसमें इधर ही रहेगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यू नो सारी चीजें याद है भाई? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/a। v को निकालने का तरीका uf अपॉन u माइनस साइन कन्वेंशन सब याद है कि नहीं? बढ़िया। तो मैं ये बात है, जब रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा हूँ? अच्छा क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट दे देगा और रिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट दे देगा। तो यहाँ पे कैसा ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4, वो बोलता है कि भाई कंटेनर है और इस कंटेनर का जो बॉटम है ना, ये एक्चुअल में ऐसा है, कैसा है कि ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा, और हमने इस सरफेस को क्या कर दिया? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। इसकी फोकल लेंथ दे दिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यहां हमने भर के रखा हुआ है पानी, पूरे कंटेनर में पानी। ध्यान से खाली क्वेश्चन सुनते रहना ध्यान से। वो बोलता है कि पानी में है फिश, और यहां से ये फिश है, यहां ये क्या है भाई? फिश। और यहां से पोल से कितनी हाइट पर है वो मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज 20 सेंटीमीटर।
और जो पानी भरा है ना कंटेनर में, वो भी यहां से यहां तक, ये भी 20 सेंटीमीटर है। यानी टोटल हाइट कितनी है कंटेनर में पानी की? 40 सेंटीमीटर। कंटेनर की हाइट भी 40 और पानी भी फुल भरा हुआ है उसमें। ठीक है भाई। और कंटेनर का जो बॉटम है वो एक्चुअल में कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ये तो एयर हो गया, ठीक है। बाहर एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर को देखनी है फिश को। तो आप पहले मुझे बताओ कि ऑब्जर्वर जब फिश को देखेगा तो उसको कितनी फिश दिखेंगी? अच्छा मैं बोलूँ ये मिरर मेरे को गोली मारो, मान लो यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, तो कितनी फिश दिखेंगी? एक। क्या वहीं दिखेगी जहां है? नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पक्की बात है जो एक्चुअल डेप्थ है दैट इज 20, वो 20 नहीं दिखेगी, वो तो रियल है। तो उसको क्या दिखेगी? एपरेंट। अगर वो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि एपरेंट बताओ, तो क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते थे? वो तो आसान क्वेश्चन है। बट इसने क्या किया कि यहाँ मिरर लगा दिया। अब जब मिरर लगा दिया तो एक इमेज तो इसको दिखेगी, इसकी जो यहाँ चमकेगी कहीं ऊपर, बोलो ना। और एक इमेज जो इसकी हेल्प से भी तो एक इमेज बनेगी। ओ भाई ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया ना इस मिरर के लिए, बोलो। तो जब आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर हो और मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, तो क्या इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर इमेज नहीं बनाएगा? तो एक इमेज वो दिखेगी जो ये बनाएगा, और एक इमेज वो दिखेगी जो डायरेक्ट बनेगी यहां। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कितनी इमेज दिखेंगी? दो। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड आउट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश एज सीन बाय ऑब्जर्वर। क्या तुम्हें बात समझ में आया कि वाकई दो इमेज बनेगी, एक डायरेक्ट वाली और एक किसकी हेल्प से? कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। तो वो जो कॉन्वेक्स वाली इमेज बनेगी वो देखनी कहाँ बनेगी, और जो एक्चुअल वाली बनने वाली वो देखनी कहाँ बनेगी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। पहले बताओ क्वेश्चन आया समझ में? क्या बोलते हो, ट्राई करोगे? नहीं? क्या बोलते हो बाबा, जल्दी बोलो। करो फिर, चलो करो ट्राई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहे हो ना मुझसे? 4/3। टेक इट 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 ही है ना। अरे बाबा एयर का 1 ही होता है, एयर का 1, उसका 4/3। देखो एक इमेज तो बड़ी आसानी से आएगी, एपरेंट रियल वाला फॉर्मूला वो तो निकाल लो पहले, और पहले जो आसान है वो तो करो। और एपरेंट रियल लगा के पहले इसका एपरेंट वाला निकाल लो, एक इमेज तो निकाल लो। अगर आप ध्यान से देखो ना तो तुम्हारे लिए दोनों आसान है। बस हुआ कुछ नहीं है कि दो कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर रहा है।
कर पा रहे हो? और एपेरेंट आया कि नहीं पहले? बताओ क्या आया? 15। ठीक है, तो एक इमेज बोल दो, लेट्स से इट इज I1, इमेज 1 आया भाई सबका पहले। अब थोड़ा इसको भूल जाओ, ये एपेरेंट वेपेरेंट को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ लिखो। अरे लिखो तो सब लोग तो करो पहले। एफ की वैल्यू क्या है? प्लस के माइनस? प्लस। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? 20। माइनस के प्लस? माइनस। क्या वी नहीं निकलेगा? निकालो। प्लस आया माइनस आया? प्लस। अब सुनो ध्यान से, प्लस आया ना, क्या मतलब? इमेज कहाँ है? नीचे बोले तो मिरर के अंदर, नीचे बोले तो इधर बना ना, बाहर बना देंगे, बाहर बनेगी, हाँ मिरर के अंदर बनेगी। और कितनी डेप्थ पे? यहां से कितने नीचे जाना पड़ेगा? 10 बराबर। अब मुझे बताओ कि इसको, इमेज को कौन देखने वाला है? ऑब्जर्वर। और वो कहाँ खड़ा है? एयर में, बराबर। अगर हर जगह पानी पानी होता, ऑब्जर्वर भी पानी में होता, तो जहां बनती, बोलो ना, वही दिखती। और 10 पे बन रही है ना, तो 10 पे दिखती। बट ये बात तो तब होती जब ऑब्जर्वर कहाँ होता? पानी में होता, यानी सब कुछ पानी में होता। अब ऑब्जर्वर कहाँ है भाई? एयर में। तो क्या उसको भी 10 पे दिखेगी? तो कहाँ दिखेगी? टेन 20 प्लस 20 40 40 प्लस 10 50। और तुमने क्या किया? डी डैश अपॉन डी लगाया, उसमें डी क्या लिया? 50 लिया। अच्छा, और रे कहाँ एंटर कराई? एयर में। तो 1/4/3। हाँ, तो 150/4 को थोड़ा कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है? कितना? 37.7। तो ये 37.7 कहाँ से मेजर करोगे? सरफेस से, सरफेस से ना। और एक क्या निकली थी पहले? 15, तो 15, और ये 37 पॉइंट समथिंग, तो वो ऊपर पड़ेगी और ये नीचे पड़ेगी। तो नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग में से 15 को माइनस करोगे ना, हम्म, 12.7 आए भाई। कितने लोग आए? 12.7। कितना आ गया? 22.7। 12 पॉइंट बता रहे थे तुम तो पहले। क्या आया? 22.7।
देखो भाई, देखो भाई, सोल्व करता हूँ वापस। देखो सब लोग जिसका नहीं हुआ है, सबसे पहले तो इसकी इमेज देख लो ना, डायरेक्ट वाली। डायरेक्ट वाली तो बड़ी आसान है ना। तो उसमें तो सीधा क्या यूज करेंगे, अपरेंट एंड रियल वाला। तो फॉर फर्स्ट इमेज मैं फर्स्ट इमेज किसको मान रहा हूँ, जो डायरेक्ट देख रहा है। सेकंड में किसको मान रहा हूँ, जो मिरर की हेल्प से बनेगी। समझ रहे हो। तो फॉर फर्स्ट इमेज यूज डी डैश अपॉन डी इक्वल टू n2 अपॉन n1। बोलो भाई n2 क्या लेंगे, अरे रे यहाँ से निकलेगी ना भाई, और इधर एंटर करेगी तो n2 क्या ले 1, और n1 क्या ले 3/2, ओ सॉरी 4/3। सो इट शुड बी 4/3 ऊपर जाएगा। अच्छा d क्या लेना पड़ेगा 20। तो आसानी से देख सकते हो कि d डैश इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3/4, 5 जा और 5 3 जा, d डैश आ गया 15 सेंटीमीटर। ये पहली इमेज आ गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो ये पहली इमेज यहाँ से कितनी दूर चलो, ऊपर चलो कि नीचे, कितना 15। तो ये तो 20 है ना, तो यहाँ कहीं चमकेगी ये I1 हो गई। ठीक है, अब इसकी दूसरी इमेज बनानी है। इसकी दूसरी इमेज कौन बनाएगा, मिरर बनाएगा। तो वो जहां बनाएगा उसको देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इमेज फॉर्म बाय मिरर। विच मिरर, ऑब्वियसली इट इज विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो यू, जल्दी से बोलो। देखो पुराने क्वेश्चन आ गए हैं, तो भाई यू की वैल्यू बोलो माइनस का 20 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू बोलो प्लस का 20 सेंटीमीटर, वी का फॉर्मूला एवरीबडी नो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू माइनस 20 इंटू 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 400 माइनस 40, और ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। प्लस का आया कि माइनस का, तो पक्की बात है कि यहां से कहां चलूं, नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे। मैं बोल रहा था कि हर जगह पानी पानी होता, ऑब्जर्वर भी पानी में होता, तो जहां बन रही वहीं दिखती ना। अगर ऑब्जर्वर यहां था तो उसको यहां से कहां दिखती, यहां दिखती कि नहीं। तो ये कितना 40, देखो 20 20 40, 40 और 10। तो जो एक्चुअल डेप्थ है, यानी जो रियल डेप्थ है वो कितनी है 50। बट क्या उसको 50 पे दिखेगी, 40 बोला भाई किसी ने भी, 50 है ना, तो क्या उसको भी 50 पे दिखेगी, नहीं। अब कौन सी कैसे दिखेगी, रियल दिखेगी कि एपेरेंट, एपेरेंट। और एपेरेंट के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, समझ पा रहे हो। तो इसको सिचुएशन, अब मैं एक और डायग्राम चलो बना देता हूँ। ये ऐसा बन गया कि यहाँ पे है कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स, और जो एक्चुअल में इमेज बनी है वो यहाँ बनी है भाई। देखो यहाँ कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर पर। ये है I2, यस और नो। बट ये जो I2 है वो इस ऑब्जर्वर को यहाँ नहीं दिखेगी। क्या तुम समझ पा रहे हो, ऑब्जर्वर को ये I2 यहाँ दिखेगी नहीं, क्योंकि ये जो डेप्थ है वो रियल डेप्थ है, और रियल डेप्थ कितनी है 40, तो ये हो गई और 10 ये हो गई, तो कितनी बन गई 50। बट इसको 50 पे दिखेगी कि डी डैश पे दिखेगी, डी डैश। और डी डैश को निकालने का बार बार वही मेथड, डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू n2 अपॉन, एग्री। अब बताओ रे, एक मिनट, ये तो बन गई, इमेज बन गई, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ है, पानी के बाहर, और इसको देखना चाहता है। तो रे तो भाई यहीं से निकलनी चाहिए ना, और कहाँ जानी चाहिए, एयर में। तो रे यहाँ से निकलेगी वाटर से और एंटर करेगी एयर में। तो बोलो n2 क्या हो गया 1, समझा के नहीं, n2 क्या हो गया 1, और n1 क्या हो गया 4/3, और d डैश हाउ मच 50। तो ये हो गया 3/4, लिख दे भाई इसको। तो ये आ गया d डैश इज इक्वल्स टू 150/4। कितना आया था भाई, तुमने कैलकुलेट किया था इसको 37.7 5, कुछ लोग 5 बता रहे, कुछ 5 आना चाहिए ना, 7 क्यों बोल रहे हो। अरे 75/2 दैट इज 37.5, ये सही है, 37.5 सही है। डी डैश आ गया। अब ये जो डी डैश है वो कहाँ से मेजर करते हो, यहाँ से करो क्या, नहीं भाई सरफेस से। तो सरफेस से कितना नीचे चले 37.5। ये एक्चुअल में I2 की जगह, ये I2 इसको यहाँ नहीं दिखेगी बल्कि यहाँ दिखेगी। आई कॉल इट एज I2 डैश, और एक I1 यहाँ बनी रही थी,
ये I1 कितनी डेप्थ पे बनी थी? 15 पर। और ये कितनी पर बनी? 37.5 पर। तो क्या तुम इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बता सकते हो? ये 37.5 माइनस 15 इज हाउ मच? 22.5। एग्री? तो फाइनल डिस्टेंस is how much? 37.5 minus 15, that is 22.5 सेंटीमीटर। बताओ आया क्या समझ में? अब क्या होता है ना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन वैसे नीट में तो बहुत कम आते हैं, जेई में आते हैं। अब इनको देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? सॉरी ये मिरर भी दे दिया इन्होंने, भाग जाऊंगा मैं तो। छोड़ा भाई, वही तो है जो तुमने पढ़ा है, बताओ वही है कि नहीं? ये ऐसी बात होगी, तुमने 2+2 करा, बचपन में सीखा, आगे चल के 3 into 3 सीख लिया। कितना हो गया 3 into 3? और 2+2 कितना था? अगली कक्षा में तुम्हें ये बोला कि भाई 2+2 भी बताओ, और इसके साथ साथ ऐसा ब्रैकेट मार के 3 into 3। तो यहाँ 3 into 3 लग गया, 9, वो भी सीख लिया था। और 2+2 4, और आगे तो तुम्हें पता ही क्या करना है, ठीक है? तो वैसी ही बात है बिल्कुल। जितना भारी तुम्हें ये लग रहा है उतना ही भारी क्लास 1 के बच्चे को ये लगता है। जब उसको मैं 2+2 सिखा दूंगा तो सीख लेगा, 3 into 3 सिखा दूंगा ये सीख लेगा, जब मिक्स करके दूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वही तुम्हारे लिए हो रहा है, बिल्कुल वैसी कहानी है। अगर आप ढंग से इसको देखोगे तो जो बचपन में तुमने सीखा है, धीरे धीरे जब वो बढ़ता जाता है तो प्रॉब्लम आती है नहीं। अगर उसको आप टैकल कर लेते हो तो वो चीज़ आसान हो जाती है। चलो दो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करके देखोगे? देखो, वो पुराने डेटा वाला दे दो, कॉनकेव में 20 30 60 और 20 60 30, भूल गए वो डाटा तो? चलो वही डाटा का देता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एग्जाम्पल नंबर क्या है भाई? एग्जाम्पल नंबर 5। अपन ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं क्या? हाँ भाई, और इससे ज़्यादा स्लो मोशन में क्या चले? मुझे लग रहा है हम ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है अपन स्पीड से पढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा तो अपन स्लो कर देंगे स्पीड को, अभी तो टाइम बहुत है तुम्हारे पास, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करें बताओ? स्लो कर दे। और एग्जाम्पल नंबर 5, इस बार बताओ कौन सा मिरर लेंगे? कॉनकेव। ये हो गया बाई कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ बोलो 20 सेंटीमीटर। क्या भरा हुआ है? पानी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बाहर कौन है? ऑब्जर्वर है। क्या बाहर? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब देखते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। यहां पर ऑब्जेक्ट बोले तो वही फिश है भाई, और फिश इस बार कितनी डिस्टेंस पर है पोल से? बोलो 30 सेंटीमीटर पर। कितने पर है बोलो? 30 सेंटीमीटर पर है, ठीक है? अब ये जो हाइट है, पानी जो भरा हुआ है ना इसमें, जानते हो कितना है? कितना है बताओ? नहीं, ये 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। और ऑब्जर्वर कहाँ है? यहां पर है। वही सेम सवाल, ही आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्या? टू इमेजेस as seen by ऑब्जर्वर। पहले तो बताओ क्या दो इमेज बनेगी? और एक तो डायरेक्ट बनेगी ना, डायरेक्ट बनेगी। और एक कौन बनाएगा? मिरर। बट जहां मिरर बनाएगा जरूरी वहां दिखे? जहां मिरर बनाएगा जरूरी वहां दिखे? नहीं। तो करो, सोल्व करो, संभल के ढंग से सोल्व करना। कॉन्सेप्ट वही है जो तुमने सीखा है। करो ट्राई सब लोग।
आया आंसर? क्या है बताओ, क्या है आंसर बोलो। कौन सा निकालो पहले, तुम फाइनल आंसर निकाल लिया? पहले बताओ इमेज I1 कहाँ बना इसका? ये 30 है, ये कितना है 70, तो 70 कितना दिख रहा है उसको? 52.5। उसके बाद उसका इमेज बनाया, कहाँ बनेगा उसका इमेज? -60। तो -60 कहाँ, यहाँ से कहाँ चलो, ऊपर चलते, ओके, तो यानी यहाँ आ जाएगा कहीं। उसके बाद ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ऑब्जर्वर को कहाँ दिखना चाहिए वो? 40 पे। तुमने दोबारा डी डैश लगाया ना, उसमें डी क्या लिया? भाई पहली बार डी डैश लगाया वो तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा डी डैश डिवाइड बाई डी लगाया कि नहीं, उसमें डी क्या लिया? क्या लिया? 40 या 60? अच्छा बताओ, डी डैश ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, और यहाँ से 60 पे आया ना, तो सरफेस से क्या 60 है, ये 40 है ना, तो डी को क्या लेंगे 40 के 60? 60 क्यों लेंगे, 40 लेंगे ना, तो 40 लिया और डी डैश निकाल लिया, ठीक है, ऐसे किया तो ठीक है। हाँ हाँ, देखो पहला कहाँ है, पहला इमेज कहाँ है, वो तो आ गई, चलो लिखो, सेंटीमीटर तो लिखो, यूनिट क्यों नहीं लिखते हो तुम? हाँ I2 निकाल रहे हो, U -30 माइनस, हाँ -60 आ गया, ठीक है। रे कहाँ कहाँ एंटर करेगी, एयर में, तो 1 हो गया, 1/4, 4/3, 3/4 इंटू 40, 10, 30, सही है, डी डैश 30 आ गया। 30 कहाँ से आया? सरफेस से आया, और ये 52.5 भी सरफेस से आया था, तो देखो ये सरफेस है, पहली इमेज थी 52.5 पे और दूसरी इमेज बनी 30 पे, तो बस इनके बीच का गैप चाहिए, 52.5 माइनस 30, 22.5, 22.5, समझे? सेंटीमीटर लिखो। अरे समझेगे नहीं, एक इससे अच्छा क्वेश्चन जो लोग कर लिए वो ये सोल्व करें, संभल के सोल्व करना है भाई। ये कौन सा मिरर, वापस वही फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस बार जो फिश है वो वही है 30 पर ही है, बट इस बार जो पानी भरा हुआ है ना वो 100 पे नहीं है, वो 40 पर है, चलो अब 50 पर है। क्वेश्चन सुन लो पहले ढंग से, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें तुम कंफ्यूज होने वाले हो, और है वही जो तुमने पढ़ा है, लगेंगे सारे कॉन्सेप्ट वही। ऑब्जर्वर एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही, पानी का 4/3, इस बार ये जो हाइट है वो 100 नहीं है बल्कि कितनी है 50 है। जो लोग ये कर लिए वो ये करें। आ गया आंसर, बताओ इसका आंसर आ गया? अच्छा इसका आ गया 22 पॉइंट, सही है। कितने लोग आए 22.5? बढ़िया भाई, तुम लोग का नहीं आया अब तक, क्या दिक्कत आ रही है तुमको? हाँ भाई आया कि नहीं जेद? 22। हाँ भाई तुम्हारा? हाँ भाई नाम नाम भूल जाता हूँ, जहरान, जहरान आया आंसर है? पता नहीं क्या करो, निकालो। हाँ भाई सही, हाँ वो तुम देखो भाई, क्वेश्चन क्या बताऊँ, वही तो क्वेश्चन है।
देखो अगर तुमको सारे कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड क्लियर है और बड़ा कॉन्फिडेंस है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, और तुम्हें थोड़े से भी कंफ्यूजन है ना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ये अटक जाओगे इसमें। तो दो तुम्हें आता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ में बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, बनाया कि नहीं? बनाया कुछ? हाँ भाई, तारीख क्या आया पहले वाले का, उसका आ गया। खुद से बना रहे हो या बस देख हम देखी? खुद से बनाओ। हाँ भाई, बनाया क्या आया? कहाँ किया तुमने? अच्छा, हाँ भाई, हो रहा है बेटा? क्या आया बताओ, कौन से वाला? दिखाओ मेरे को कैसे किया तुमने। तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो यार, डायग्राम तो बना लो, डायग्राम वायग्राम प्रॉपर बना के चलो। सीधा फेयर में करो ना, रफ में कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, सीधा फेयर में करो। इतना टाइम कहाँ आएगा तुम्हारे पास? प्रैक्टिस करो अभी फेयर में करने की, घर पे जाके सीधे क्वेश्चन सोल्व करो। समझ रहे हो कैसे किया? बताओ मेरे को। पहली इमेज तो फ़ौरन निकल गई होगी, कितनी आई? 52 पॉइंट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुमने एक इमेज निकाल दी, वी की हेल्प से -60 आ गया, ये भी सही है। अभी जो -60 आया, इसको जब ऑब्जर्वर देखेगा तो सरफेस से कहाँ है ये? हाँ 40, तो डी को क्या लेंगे? 40, सही है। डी डैश कितना आ गया? 30, सही है। एंड देन एक 30 पर है और एक 52.5 पर है, तो गैप बिटवीन दैम 22.5, सही है। हाँ, इमेज 60 में बनेगी ना, किसकी इमेज? मतलब ऑब्जेक्ट जब मिरर से बनाएंगे 60 पे बनेगी, कंटेनर 50 का। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ तो करो ना, तभी तो दिया। मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, अभी मैं तो बताऊंगा बाद में। बाहर तो तभी तो क्वेश्चन बढ़िया बता रहा हूँ। अब तुम वो बात बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन देके फायदा क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या करूँ, बनने दो। अरे वही तो क्वेश्चन है बाबा फिर। अच्छा बताओ, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस लग रहा है? ये 50 वो 100, तो वही तो क्वेश्चन है कि तुम खुद करो उसको, फिर मैं बता दूंगा तो बना क्या? यही तो सवाल है। तुम ऑब्जर्वर को साइड करो और पहले देखो कहाँ बनेगी। एयर में बनेगी, कितनी डिस्टेंस में बनेगी? कहाँ से 10? पानी से 10। अब मैं तुम्हें, अब मेरी बात सुनो। मान लो पानी वानी ना होता तो पक्का 60 पे बनती। अब मैं बोलता हूँ भाई बनती कैसे? ये इमेज कैसे बनती है? रिफ्लेक्टेड रे की हेल्प से, और रियल इमेज है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट्स, ये देखो ये मिरर है ना, ऐसा रिफ्लेक्टेड रे आई होंगी, इंसिडेंट रे ऐसे आई होंगी और रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट करी होंगी। अगर वो पानी के अंदर इंटरसेक्ट कर जाए तो जहाँ करेगी वहीं कर जाएगी, बट अगर पानी के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एक्चुअल में पानी से जब बाहर निकलेगी तो रिफ्रैक्शन भी तो होगा, यानी जो रे इमेज बनाएगी वो रिफ्लेक्ट होके बनाएगी। तो क्या वो वहाँ बनाएगी जहाँ बनानी चाहिए? नहीं, यानी 60 पे बनानी चाहिए तो कि 60 पे बनाएगी? नहीं बनाएगी, कहीं और बनाएगी। तो कहीं और बनाएगी, फिर ऑब्जर्वर को कहाँ दिखेगी वो भी सोचना है आगे। अब वो करो तो तुम पहले। कैसे आ गया 40/3? पानी की 10 है सेम आंसर। नहीं, देखो भाई, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, जिसका नहीं हुआ है वो देखो पहले। देखो इसका पहले वाला इमेज तो बहुत आसान से बन जाएगा। ये देखो कितने पे, ये 100 है ना और ये 30 है, तो ये कितना? 70। तो बना ले, I1 को देख ले पहले। सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं 4I1। तो I1 के लिए आई विल यूज d डैश अपॉन d इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। भाई अभी इसका कोई रोल नहीं ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसको देख रहा हूँ पहले। तो अपेरेंट पे दिखेगा ना d डैश पे, तो d डैश अपॉन d इक्वल टू N2 बाई N1, और रे यहाँ से निकल के यहाँ जाएगी तो N2 को क्या ले लूंगा? 1, और N1 को क्या ले लूंगा? बोलो, 4/3, 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ से d डैश, और d को क्या लूंगा? बताओ ना भाई। अरे 30 है, 100 है, तो कितना है? 70।
तो 70 d dash by 70 is equals to 3/4. तो फाइनली d dash will be 70 into 3/4. ये कैंसिल आउट करके कितना आया भाई? 52.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट? बोलो। I1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी की इमेज बनाएंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो ये तो कौन क्यों मिरर है ना, तो ये इमेज तो आसानी से बन जाएगी। और वही अपना मिरर वाला फॉर्मूला। और भाई कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। और यू की वैल्यू माइनस का 30 और एफ की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 20। एवरीबडी नो माइनस 60 निकल के आएगा, यस और नो? माइनस 60 का मतलब है कि यहां से कहां चलूं मैं? ऊपर। कितना? 60 पर। तो 60 पर जाएंगे तो कहीं यहां पड़ेगी, बराबर। तो ये तो इसने बनाई ना, बट हमको कौन सी इमेज देखनी है? जो ऑब्जर्वर देख रहा है। तो ऑब्जर्वर तो यहां से देखेगा। तो देखो यहां से 60 पे बनी, तो ये वाली डेप्थ कितनी हो जाएगी? 40। तो क्या ऑब्जर्वर को 40 दिखेगी? नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर पानी में होता तो 40 ही दिखती, बट ऑब्जर्वर तो पानी के बाहर है, तो एपरेंट वाली दिखेगी ना। तो वो एपरेंट मुझे कैलकुलेट करनी, बोलो ना, पड़ेगी। तो भाई क्या करें? सो फॉर I2 I will use again d dash upon d equals to n2 upon n1. n2 is the refractive index किस मीडियम का? जिसमें रे एंटर कर रही। बताओ रे कहाँ एंटर करेंगी? एयर में। तो 1 अपॉन 4/3, 3 आएगा ऊपर। और d dash अपॉन d को क्या लूँ? 40। तो d dash की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40 इंटू 3/4, 4 10 10 3 बोलो d dash की वैल्यू बोलोगे? अरे कितनी आ गई d dash की वैल्यू? 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो इमेज बन गई भाई। एक बन गई 52.5 पर और एक बन गई 30 पर। और सारी d dash जो होती हैं वो मेजर होती है कहाँ से? सरफेस से। तो बताओ पहली इमेज कहाँ बनी थी? 52.5 पर, यानी कहीं यहां से यहां बनी होगी, यहां से कहीं यहां बनी होगी, यस और नो? एंड दिस डेप्थ इज हाउ मच? 52.5। और दूसरी कहां बनी है? 30 पर, यानी यहां पर, यस और नो? तो ये 52.5 और ये 30। तो क्या इनके बीच का गैप नहीं बता सकते हो? ये बोलो कितना? 22.5 सेंटीमीटर। अरे 52.5 माइनस 30 दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? लेट्स कम बैक टू दिस प्रॉब्लम नाउ। ये क्वेश्चन में आप खुद देखो, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या? इसमें पानी 100 सेंटीमीटर पर है, भरा हुआ है, और इसमें सिर्फ 50 सेंटीमीटर है। बाकी तो सब चीज सेम है। बोलो अब देखो क्या होगा इसमें। इसको सोल्व करते हैं। भाई पहली इमेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली इमेज यहाँ से कितनी डेप्थ पर है? ये 20 है ना। तो पहली I1 के लिए अगर अपन निकालें तो I1 तो वही d dash अपॉन d इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 बोले तो 1/4/3 और d dash इज इक्वल्स टू d इंटू 3/4। ओ व्हाट इज d? व्हाट इज d? 20। तो 20 इंटू 3/4, 5 3 तो d डैश आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी पहली इमेज में कोई दिक्कत नहीं है। जो डायरेक्ट वाली इमेज है वो फौरन आ गई यहां से कितनी डेप्थ पर? 15 सेंटीमीटर पर। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं दूसरी इमेज की तरफ। ध्यान से सुनना। पहले ऑब्जर्वर को इमेज तो बाद में दिखेगी, पहले तो बनेगी ना। तो पहले इसकी इमेज बना लो इसकी हेल्प से। अब देखो बनाने जा रहे हैं। बनाए भाई? अच्छा पहले आप याद करो, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को रखा 30 सेंटीमीटर पे, फोकस और सेंटर के बीच में। तो इमेज बनाते कैसे थे? रे डालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू दी फोकस, और एक रे को फोकस से पास करा दो। आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपन? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ की इमेज बनती थी ऐसी, याद है भाई आपको? और ये सेंटर के स्पार बनेगी, ये सब पता है हमको। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल? रियल है। और क्यों बनी? क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। मैं बोल रहा हूँ कि ये सब मान लो पानी के अंदर है पूरा सेटअप, और ये रे जो है ना इंटरसेक्ट करके पानी के अंदर ही है। तो जहां दिख रही है वहीं बनेगी। बोलो अब मैं तुमको क्या बोलता हूँ, ऐसा करो कि जब ये रे यहाँ पहुंची, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये,
इंटरसेक्ट तो यहाँ करेंगे ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा करते हैं, यहां तक पानी भर देते हैं, ये वाटर है और इसके आगे ना एयर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये वाटर ना होता, पूरी एयर होती, तो इंटरसेक्ट यही होती, तो इमेज यही बनती, 60 पे बनती ना। बट मैं बोल रहा हूं कि यहां तक पानी है, 50 सेंटीमीटर तक पानी है और आगे क्या है, एयर। तो क्या अभी भी वही इंटरसेक्ट होनी चाहिए जहां पहले हुई थी? नहीं, क्योंकि अब जैसे ही पानी से रे एयर में आएगी तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? और जब रिफ्रैक्शन होगा तो जहां बननी चाहिए थी वहां तो हरगिज नहीं बनेगी, यानी 60 पे तो नहीं बनेगी। अब मैं पूछूं भाई तो नहीं बनेगी तो कहां बनेगी, ये बताओ ना। तो कैसे निकालोगी? 60 पे तो नहीं बनेगी, तो मैं पूछ रहा हूं कहां बनेगी, कैसे निकालोगे? पहले तुम ये बताओ, मैं जो क्वेश्चन तुमसे यहां कर रहा हूं समझ में आ रहा तुम्हें? ये सबको समझ में आ कि 60 पे नहीं बनेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि भाई 60 पे नहीं बनेगी तो कहीं बनेगी ना। कैसे फाइंड करोगे कि कहां बनेगी एग्जैक्टली, वो कैसे फाइंड करोगे? देखो एक क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूं, शायद तुमको इसका आइडिया लग जाए। शक्ल दिखाऊं क्वेश्चन की? क्वेश्चन की शक्ल, क्वेश्चन की शक्ल कहां गई? ये देखना, इसकी शक्ल देखो। ये रे आ रही थी 60 पे मिलने वाली थी, मैंने भर दिया मीडियम, कोई मिली 60 पे, कहा मिली 90 पे। कैसे निकाला मैंने? ये निकाला ना विद द हेल्प ऑफ एपरेंट एंड रियल। अब मैं क्या मान लूंगा, ध्यान से देखना, ये रे ऐसे आ रही है, आ रही ना, और मुझे पता है यहां इंटरसेक्ट होने वाली है। तो फॉर मी हियर इज विच ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो क्या ये मेरा डी नहीं बन जाएगा? और क्या मैं डी डैश नहीं निकाल सकता हूं? तो क्या यहां मुझे डी नहीं दिख रहा है? क्या मुझे यहां डी दिख रहा है? क्या मुझे डी दिख रहा है? कितना है? ये डी है, tan डी है ना। तो क्या मैं डी डैश नहीं निकाल सकता? विद द हेल्प ऑफ डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। हाँ भाई, दिमाग में कुछ आ रहा है कि यह सब उड़ाड़ गया है? बनाए अब इसको। तो एक्चुअल में ये जो रे है वो 60 पे नहीं मिलेगी, वो कहीं और मिलेगी। समझ रहे हो? तो क्या नहीं इसे कि डी डैश की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लूंगा 10 सेंटीमीटर और n2 की वैल्यू क्या ले लूंगा, रे जिसमें एंटर करती है वही n2 है, दैट इज 1, और n1 की वैल्यू क्या ले लूंगा 4/3। तो क्या मैं डी डैश, ओ ये क्या ले लिया मैंने, डी है ये, और डी है ना ये, तो डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, दैट इज 1 अपॉन 4/3। उछल के ऊपर जाएगा तो डी डैश हो जाएगा 3d/4, बट व्हाट वाज डी? दैट इज 10/4। बोलो जल्दी से, 30/4 बोले तो 7 पॉइंट। एंड डी डैश ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दी सरफेस। बोलो, अरे बोलो भाई। तो डी डैश कहां से मेजर होगी? सरफेस से। अब देखो मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूं क्लैरिटी के लिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाया था। देखो बनाओ रे डायग्राम, देखो ढंग से देखना। अगर ये, ध्यान से सुनो भाई, इसका रे डायग्राम बना रहा हूं, बनाओ भाई। देखो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट ना यहां पर है, यहां से 30 सेंटीमीटर पर, बराबर। और इसकी इमेज मुझे पता है कि 60 पे बनेगी। अगर पानी ना हो, अगर खाली एयर हो तो 60 पे बनती, बट यहाँ 50 पे जाके पानी हो गया खत्म। अब रे ऐसे आ रही होंगी ना कहीं, भाई देखो ये यहाँ से यहाँ तक 50 है कि नहीं बताओ? बननी चाहिए थी 60 पे, ये कहीं यहाँ बननी चाहिए थी, बोलो यस और नो? तो यहाँ बननी चाहिए थी, वो तभी तो बनती जब रे ऐसे आ रही हो, ऐसे आके क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट। बट एक्चुअल में इंटरसेक्ट तो नहीं कर पाएगी, अरे क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया ना बाबा। तो मुझे बताओ ध्यान से कि ये जो पॉइंट है, क्या मैं इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूं? से यस और नो? एंड आई नो कि ये 60 है और ये 50 है, तो भाई ये कितनी है? 10। तो जो रियल डेप्थ दिख रही है, यानी रियल डेप्थ के यहाँ पे हाइट है ये, अरे हाइट दिख रही है ना, तो वो कितनी है? 10। बट क्या ये रे यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी,
क्या करेगी देखना, ध्यान से देखना, ये क्या है डेंसर और ये क्या है एरर। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल, यस और नो। ये रे ऐसे नहीं जाएंगी बल्कि इट विल बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ध्यान से देखना डायग्राम बना रहा हूं, बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसा ले जाऊं क्या, नहीं नहीं नहीं, तो कैसा ले जाऊं, ऐसा, यस और नो। इसी तरीके से ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, तो ये भी ऐसे नहीं जाएगी बल्कि बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी दिस वे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ इंटरसेक्ट करने की बजाय ये नीचे इंटरसेक्ट कर गई, तो क्या ये जो हाइट है वो 10 से कम आनी चाहिए, कैसे आएगी वो, अरे वही d डैश अपॉन d इज इक्वल्स टू n2 बाई n1, d विल बी योर tan, n2 वो रे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे एंटर कर, बताओ किस में एंटर कर रही है, एयर में, तो n2 हो जाएगा 1 और n1 हो जाएगा 4/3, तो मैंने d डैश का निकाल लिया 7.5, क्या मेरा 7.5 10 से कम नहीं आया, क्या आना नहीं चाहिए था, आना चाहिए था, यस और नो। तो एक्चुअल में जो रे है वो कहाँ बनेगी, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, ये यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, और यानी एयर में बनी, और ऑब्जर्वर कहाँ है, तो जहाँ बनी वही दिखेगी, बोलो ना। तो यहाँ से कितनी दिखेगी वो 7.5, और ये थी I2 ना, ओ I1 कहाँ थी भाई, I1 ये थी ना 15, कहाँ ऊपर, ऊपर चलो क्या, नहीं कहाँ चले, नीचे, तो नीचे कितना, यहाँ पर चले 15, ठीक है। तो व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम, 15 प्लस 7.5 हाउ मच, किसी का आंसर आया था क्या, एक मिनट दिखाओ कैसे आता, दिखाओ, ऐसे ही आया था, नहीं एक मेरे को आंसर नहीं पता था, मेरे को भी नहीं आंसर पता था, मैं तो जब तुमने सेम सेम निकाला तो तुम्हारा भी आया था भाई, अच्छा ऐसे ही निकाला था कुछ और था, ऐसे ही निकाला तो फिर ठीक है, मेरे को आंसर नहीं याद है, मतलब तुमको ये आइडिया लग रहा था एक बाहर बनी क्यों नहीं अंदर, ठीक है, आया वही समझ में, और कर पाओगे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ओके। अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, एंड दैट इज व्हाट, शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। तो अब हम बात करेंगे शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब की, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, क्या हो गया, हुआ नहीं क्या ये, करते सोचो, कितने दिए थे होमवर्क तुमको, ऐसे 2 दिए होंगे मैंने, क्या आंसर है, दोबारा है किसी का, एक में आंसर आई थिंक 2 आएगा, कुछ पूछ रहा था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ना, लोकेशन पूछ रहा है, खाली नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म पूछ रहा है, एक का आंसर 2 आएगा, एक का आंसर 3 आएगा, 2 क्वेश्चन दिए होंगे शायद, है। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। क्या मतलब है, देखो स्लैब का क्या मतलब है, एक ग्लास की ऐसी स्ट्रिप ले ली हमने, ग्लास की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई भी मीडियम की हो सकती है, ग्लास में बोलो कांच की ले ली, और इसकी थिकनेस है टी, एन से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, कितना है भाई म्यू। मैंने बोला भाई एक ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जर्वर इस तरफ है, ऑब्जेक्ट रखा है स्लैब के लेफ्ट में और ऑब्जर्वर कहाँ है, स्लैब के राइट में। अब अगर ये स्लैब ना होता और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को दिखता तो जहाँ है वहीं दिखता ना, नहीं, बट अगर वो ग्लास के अंदर से देखेगा, स्लैब के अंदर से देखेगा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता जहाँ है वहीं दिखेगा भाई, या कहीं और दिखेगा, कहीं और दिखेगा। अब हो सकता है कि वो आगे दिख रहा हो, इधर दिख रहा हो, या और पीछे चला गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो आगे दिख रहा है तो भी शिफ्ट हो गया, और वो पीछे दिख रहा है तो भी शिफ्ट हो गया, तो पढ़ना हेडिंग, तो वो कितना शिफ्ट हुआ वही हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आया समझ में, तो मैं आंसर बता दूं कैसे करेंगे, डेराइव करेंगे, बट उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा नहीं बताते फॉर्मूला, छोड़ो, अपन डेराइव करते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दूं,
शिफ्ट का फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट शुड बी टी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। टी इज द थिकनेस, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ जो बाहर है वो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरीबडी नो दैट इज 1। तो ये डेरिवेशन हमको डेराइव करना है, करें डेराइव। बताओ रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन? बताओ रिफ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हें क्या पता है अब तक? एक तो स्नेल्स वाला और एक एपेरेंट रियल। अच्छा, एपेरेंट रियल भी जो हमने डेराइव किया था वो किसकी हेल्प से किया था? स्नेल्स लॉ से ही किया ना भाई। अरे उसमें वो एंगल आई, एंगल आर छोटा ले लिया, साइन आई बना दिया, आई आई बना दिया, टेन आई, साइन आर बना दिया आर, और आर बना दिया टेन आर, और वहीं से सोल्व किया था क्वेश्चन। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो स्नेल्स वाला जो है ना, उसी की हेल्प से हमने अपेरेंट एंड रियल लिया। तो अगर मान लो मैं अपेरेंट रियल ना लूं तो क्या स्नेल्स की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? अरे बोलो ना। वो इतने सारे क्वेश्चन अपेरेंट एंड रियल की हेल्प से सोल्व किए कि नहीं किए? मैं बोलूं मुझे नहीं पता अपेरेंट एंड रियल, मैं तो स्नेल्स लगाऊंगा, तो क्या क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? हो पाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत लेंथी होंगी। तो दैट्स वाई हमने अपेरेंट एंड रियल वाला फॉर्मूला याद ही कर लिया। डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। डी एंड डी डैश बोथ आर मेजर्ड फ्रॉम दी n1 n2। n2 वो है जिसमें रे एंटर होती है, n1 वो है जहाँ से रे निकलती हैं। तो कोई बोलने लगे, झगड़ने लगे, मैं नहीं लगाता हूँ ये, मैं तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। मैंने कहा भाई लगा ले, तेरी मर्जी। वो कैलकुलेशन टफ करेगा कि नहीं अननेसेसरी? तो अब अगर कहीं अपेरेंट रियल लग रहा है तो वो वही लगा लो भाई, अपेरेंट रियल। समझ रहे हो? और आप देख सकते हो कि स्नेल्स लगाओगे तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो चलो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको। हमको क्या करना है? ऑब्जर्वर देखेगा किसको? ऑब्जेक्ट को। अब देखिए ऑब्जर्वर कैसे देख पाएगा? तो बताओ रे कहाँ से निकल के जाएगी? ऑब्जेक्ट से। और कहाँ जानी है? ऑब्जर्वर की आंख में। तो चले लेके, तो चलते हैं भाई। देखो एक रे ऐसे पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस विल बी एंगल ऑफ, this is rarer medium, this is denser medium, so it will bend away or toward, it will bend toward the normal। यानी जानी ऐसे चाहिए थी बट ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे बेंट हो जाएगी। यस और नो? तो बताओ एक बार रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस पे हुआ, बोलो। बट वापस देखो ये भी तो एक सरफेस आ गई, अब ये डेंसर है और ये रेयर है, तो क्या वापस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं बना? तो क्या ये नॉर्मल नहीं बना? तो क्या वापस रिफ्रैक्शन नहीं होगा? तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। अब देखना क्या होगा, डेंसर से कहाँ जा रही है? तो जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी जानी तो चाहिए थी ऐसी, बट ऐसी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाएगी। यस और नो? तो दिस इज फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, और यही वो रिफ्रैक्टेड रे है जो ऑब्जर्वर की आंख में जाएगी। तो भाई ऑब्जर्वर की आंख में जो रे जाएगी उसी से तो ऑब्जेक्ट दिखेगा उसको। तो बताओ ऑब्जर्वर अगर यहाँ खड़ा हो और वो इस रे को देखे, उससे मैं पूछो बताए कहाँ से आ रही है, उसे क्या पता कहाँ से आ रही है? वो तो ये बोलेगा कि देखो सर, क्योंकि रे कैसे चलती है, अरे लाइट कैसे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो वो यहाँ से बताएगा। नहीं नहीं, वो यहाँ से नहीं बताएगा, उसको ऐसा फील होगा कि ये जो रे है वो कहीं यहाँ से आ रही है। अरे ये है ना वो, तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, बल्कि कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो क्या उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा? तो क्या ऑब्जेक्ट शिफ्ट नहीं हो गया? तो मान लो ये जो शिफ्ट हुआ, इसकी वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एस से। माई जॉब इज टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एस, जो मैंने लिख दी है, फाइनल रिजल्ट मैंने लिख दिया है। तो अब हमको ये एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बताओ पूरी पिक्चर में रिफ्लेक्शन हुआ कि रिफ्रैक्शन? कितनी बार हुआ? 2 बार। अब एक तो ये तरीका है आप स्नेल्स रूल लगा दो, बट मैं बोलो भाई उसके चक्कर में मत पड़ो, उससे आसान है अपेरेंट एंड रियल लगा दो। नहीं समझे? अच्छा अपेरेंट रियल एक बार लगाओगे और 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। एग्री? और अपेरेंट रियल का तरीका पता है, डी डैश अपॉन डी, एवरीबडी नो डी डी डैश n1 n2। यस और नो?
तो चलो इसको नाम दे देता हूं सरफेस नंबर 1, इसको नाम दे देता हूं सरफेस नंबर 2। तो सबसे पहले हम एपरेंट एंड रियल यूज करेंगे फॉर विच सरफेस, फॉर सरफेस नंबर 1। अरे करे यूज, बोलो, देखो ध्यान से। सरफेस नंबर 1 के लिए ये इंसिडेंट रे है, एग्री, और रिफ्रैक्टेड रे कहां है भाई? ये क्या? नहीं, ये है, देखो ये देख रही, ये येलो वाली। अच्छा, इस येलो वाली को जरा पीछे बढ़ाते, देखते कहां मिलती है जाके। बढ़ाए क्या? ये देख रहे हो, ये येलो वाली, इसको पीछे बढ़ाओ, यहां मिलेगी? नहीं भाई, यहां कहां मिलेगी? कैसी बात कर रहे हो? देखो देखो, दिस इज O, दिस इज O डैश, दिस इज I। बोल दो इसको, बोलो। देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ आप, जस्ट फोकस ऑन द सरफेस नंबर 1। सरफेस नंबर 1 पे मान लो एक ऑब्जर्वर अंदर ही बिठा रखा है, मैंने एक ऑब्जर्वर यहां और बिठा रखा है अंदर। मैंने इससे पूछा भाई बता ये रे कहां से दिखाई दे रही है? बोलेगा सर यहां से दिख रही है। बोलो ना। अरे किससे पूछ रहे हो? इससे पूछ रहे क्या? नहीं, जो अंदर मैंने बिठाया, मैंने उसको बोला कि बता ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती नजर आ रही तेरे को? क्या बोलेगा? सर आई से आ रही है, ये तो बोलेगा। बट क्या सच में आई से आ रही है? तो इस आदमी को इसकी जो इमेज है वो यहां नहीं दिख रही है, कहां दिख रही है? यहां। बोलो ना। तो जो उसको दिख रही है वो तो एपरेंट है ना, और जो रियल है वो कुछ और है, एग्री? अगर मैं इसको कुछ नाम दे दो, लेट्स टेक इट इज ए, तो क्या मैं फॉर सरफेस नंबर 1 के लिए एपेरेंट एंड रियल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं भाई, फॉर्मूला तो वही है जो पहले से लिखा जा रहा है, d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। बोलो n2 की वैल्यू तुम लिखा सको तो बताओ। रे कहां एंटर करी? अरे इसको भूल जाओ, बोल रहा हूं ना बाबा, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ग्लास में एंटर करी, तो n2 क्या लूं? म्यू। बोलो कहां से आई? एयर से आई, तो n1 क्या लूं? 1। इसमें कोई दिक्कत? टेल मी व्हाट इज d, व्हाट इज d? ऐसे बता रहे हैं कुछ लोग भाई, अरे d डैश ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, दिस इज द सरफेस। टेल मी व्हाट इज d, a से लेकर o तक की डिस्टेंस। बोलो ना, ये d है ना, व्हाट इज d डैश? a से i तक, एग्री? लिखो इसको मैं, तो बोलो d डैश को क्या लिखूं? आई ए लिख दो क्या? मैं बता दो तुम, नहीं तो मैं कुछ नहीं लिखता हूं, मैं रब कर दे रहा हूं, छोड़। बताओ क्या लिखूं? आई ए। बोलो डी क्या लिखूं? ओ ए। कोई डाउट किसी को? एंड ये किसके बराबर आ गया? म्यू के। तो आई ए इज इक्वल्स टू म्यू ओ ए। अभी पता है मेरे को भी नहीं करना क्या है, मैंने बना ली क्वेश्चन बन गई बस। कुछ दिख रहा है किसी को? कुछ हुआ भी कुछ नहीं पता लग रहा, बट बना तो ली क्वेश्चन। अब आप ये बताओ कि क्या दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ? किस सरफेस के साथ? इसके साथ, बराबर। अब सुनना ध्यान से, अब इसके साथ जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके लिए मैंने बिठा रखा ये ऑब्जर्वर। मैं इससे पूछूं भाई बता ये रे कहां से आ रही है? कहां से बताएगा? ये वाली कहां से बताएगा? ओ डैश, है ना, बराबर। और जो इंसिडेंट रे, बट ये तो इसको दिख रही है ना ऑब्जर्वर को ओ डैश से, बट एक्चुअल में क्या ओ डैश से आई है? कहां से आई है? ये येलो वाली, येलो वाली एक्चुअल में कहां से आई है? येलो वाली आई से। वापस 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 बताता हूं, ठीक है? इसकी कहानी खत्म हो गई, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसकी टेंशन खत्म। अब ऑब्जर्वर, टाइम क्या हो गया? कॉपी कर दो मुझे। लेक्चर कौन सा है?
ये कॉपी कर लिया, ये करना है, देखो जल्दी से करो।